हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम पे आपको आनी ही आनी चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स का और अपना भी। मैं एक बहुत छोटे शहर फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर स्कूलिंग तो मेरी बहुत अच्छी हुई। मुझे कॉन्वेंट स्कूल में भेजा गया जहाँ सब लोग इंग्लिश बोलते थे, फ्रेंड्स बोलते थे, मगर घर का माहौल ऐसा था ही नहीं कि मैं इंग्लिश बोलती। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, जहाँ चाह वहाँ रहा। मैं अपने स्कूल की सिस्टर्स को, स्कूल में जो भी नन्स थी उनको कॉपी करती थी, अपनी टीचर्स को कॉपी करती थी और मैंने तो अपनी इंग्लिश सुधार ली। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरे बहुत सारे कुलीग्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं इंटरव्यू भी लेती थी तो बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इसी बात से खफा थे कि उनको इंग्लिश नहीं आती और जिसकी वजह से वो हमेशा लाइफ में पीछे रहते थे। फ्रेंड्स, इंग्लिश, आप तो सोचेंगे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ या मैं टीचर हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छे से आती है और मैं यही बोलूँगी कि इंग्लिश आसान है। लेकिन फ्रेंड्स नहीं, इंग्लिश आसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्कूल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पढ़ने का और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को देखने का, तो तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आगे जाकर मैंने अगर जब ये प्रैक्टिस छोड़ी बोलने की, क्योंकि माहौल नहीं था इंग्लिश बोलने का, तब मुझे भी प्रॉब्लम आई। तो मैंने अपने आप को प्रैक्टिस में रखा इंग्लिश बोलने की। आखिर 21 दिन क्यों? फ्रेंड्स, 21 दिन बोला गया है कि अगर हम कोई भी हैबिट बनाना चाहें तो हम 21 डेज़ में उसको बना सकते हैं। अगर हमने कोई भी चीज़ 21 दिन तक फॉलो कर ली तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है और उसके बाद वो हमारी एक हैबिट बन जाती है। तो बहुत ही ईजी है इंग्लिश को भी बोलना, अगर आप मेरे 10 स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग गलती करते होंगे कि इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या इंग्लिश कोई मूवी देखते होंगे, समझ में नहीं भी आ रही तो ऊपर से उड़ जाता होगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश सीखने की एक चाह रखते होंगे। फ्रेंड्स, एक बार मैं एक इंटरव्यू ले रही थी और एक गांव से बिलोंग करता था कोई लड़का और उसके पास काफ़ी अच्छी क्वालिफ़िकेशंस थी। तो मैंने उससे पूछा कि वेयर डू यू पुट अप, तो उसके पास आंसर नहीं था, उसको क्वेश्चन समझ ही नहीं जानते। उसने मुझे क्या आंसर दिया? उसने मुझे आंसर दिया, आई पुट अप माई हैंड। इंटरव्यू पैनल में जो मेरी साथ के कुलीग्स थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई कि उसको इस तरीके से फराटेदार इंग्लिश नहीं बोलने आती है और जिसकी वजह से क्वालिफिकेशंस टेक्निकल राउंड वो क्लियर कर चुका था और एचआर राउंड में मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स में उसे फेल करना पड़ा फ्रेंड्स। पर मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे ये लगा कि मुझे ऐसे लोगों की बहुत हेल्प करनी चाहिए। मैं भी ऐसे ही फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी क्यों है? क्योंकि मैंने अपने आप को प्रैक्टिस में रखा। मैंने इन 10 स्टेप्स को खुद पर्सनली फॉलो किया हुआ है, जो आज मैं आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आप मुझसे वादा कीजिए, आज मैं आपसे कोई होमवर्क करने को नहीं कह रही हूँ, आज मैं आपसे एक वादा मांग रही हूँ कि आप यदि मेरे इन 10 सीक्रेट स्टेप्स को सुनने वाले हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वादा मुझसे कीजिए और अपने आप से भी कीजिए कि आप इन्हें 100% अपने दिल से, जैसे आप अपने रिलीजन, धर्म, अपने माँ बाप के कहना को मानते हैं, वैसे ही इस कहने को मानेंगे और इन 10 स्ट्रैटेजीज़ को दिल से फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहती हूँ आपका हर सपना पूरा हो, आपको हर ड्रीम जॉब में कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से प्रॉब्लम ना आए, आप बड़े से बड़े आदमी से बात कर सकें फुल्ली कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। बहुत फ्रेंड्स, ये बात इजी है। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप चाहेंगे तो आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अगर लैंग्वेज इंग्लिश बैरियर बन रहा है, आपकी सक्सेस की रुकावट बन रहा है, तो प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो करना और ये वादा मुझे ज़रूर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना गोल बताना कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? और उस गोल को हमेशा याद भी रखना है आपको, सिर्फ गोल गोल घूमना नहीं है। पहले तो आप कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकेंड स्टैंडर्ड की बुक उठा लीजिए और आजकल तो सीनियर केजी में भी काफ़ी शब्द हैं जो आई एम श्योर आप सबको आते हैं। क्या आपको नहीं पता कि आप टेबल यूज़ करते हैं या आप कुर्सी को आप चेयर बोल सकते हैं, फ्रिज को आप रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? इसी तरीके से कलम को आप पेन बोल सकते हैं,
गिलास को आप ग्लास बोल सकते हैं। तो जो भी नॉर्मल आपके घर की चीज़ें हैं, आप पहले तो वो रिवाइज कीजिए कि आपको इंग्लिश बस कैसे भी करके बोलनी है। सपोज़ आपको एक बुक चाहिए, ठीक है, तो आप ये कभी मत सोचिए कि मुझे किताब चाहिए। आप पूरे एक जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसमें से एक वर्ड तो आपको इंग्लिश का आता ही है, मुझे ये बुक चाहिए। लेखक को राइटर बोलते हैं। तो इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको फ्रेंड्स आती ही हैं। तो 50% प्रॉब्लम मैंने आपकी पहले ही स्टेप में सॉल्व कर दी है। व्हेनेवर आप बोलते हैं तो आप हर सेंटेंस में 1 और 2 इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो 1 और 2 ये तो मैथ्स के 1 to 10 तक आपको आता ही है। तो इनको आपको इंग्लिश में बोलना है। 1, 2, 3 चपाती खाऊंगा, ऐसे नहीं, 3 चपातीस खाऊंगा। आप धीरे धीरे एक एक वर्ड अपने हर एक छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलेंगे तो एटलीस्ट आप मिक्स पे तो आ जाएंगे हिंदी और इंग्लिश के। तो वहीं से आप 50% जंग जीत जाएंगे, जैसे मैं करती थी। मुझे जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे ही करती थी। आई वॉन्ट पेंसिल बॉक्स। मैं इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बोलती थी और सामने वाले को लगता था कि इसकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। और फिर धीरे धीरे आपको जब आप 1 और 2 वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैं एक फ्रेंड के घर गई और उसको मैंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया, यार तुम्हारे घर की वॉल्स तो बहुत अच्छी हैं। क्या आपको नहीं पता दीवार को वॉल बोलते हैं? तो फ्रेंड्स आप इसी तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस जिसमें आपको वर्ड्स पता है, और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मैं अंदर आ जाती हूँ, क्या मैं डोर क्लोज कर दूँ? डोर क्लोज, आपने 1-2 वर्ड्स यूज़ कर दिए तो सामने वाला एकदम आपको गवार भी नहीं समझने वाला और ये समझेगा यार अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट या सेकंड की बुक से आप ये वोकैबलरी जो बहुत ही नॉर्मल बेसिक वोकैबलरी है, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट अब आती भी होगी, तो ये आप यूज़ कीजिए। इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ अपने सेकंड स्टेप पे फ्रेंड्स। सेकंड स्टेप मेरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मत होइए। आपका अगर सेंटेंस गलत भी हो रहा है तो भी आप उसको बोलिए। मन में सोचिए कि हाँ मुझे जवाब तो इंग्लिश में ही देना है और मुझे एटलीस्ट दिन में 1 घंटा तो हर किसी से इंग्लिश में ही रिप्लाई करना है। थर्ड स्टेप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और इससे तो आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जल्दी हो जाएगी। फ्रेंड्स आप कस्टमर केयर में जब आप फ़ोन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो आप लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट ना करके इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिए, ताकि जो सामने वाला एग्जीक्यूटिव है वो आपको इंग्लिश में बात करे। भले ही आप उसको हिंदी में जवाब दे दीजिए, बट वो अगर आपसे इंग्लिश में बात करेगा तो आपकी इंग्लिश तो निकल ही जाएगी। फ्री में मैंने आपको एक पार्टनर दे दिया है जो एटलीस्ट आप दिन में 10 से 15-20 मिनट तक भी इन लोगों से बात कर सकते हैं इंग्लिश में। अब मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करेगा कि मेरे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता तो मैं कहाँ बोलूँ। कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। आपके पास घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके फ़ोन पे कुछ ना कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, उधर कस्टमर केयर में बात कीजिए। अपने बैंक में कॉल कर सकते हैं, आप आज अपने लाइफ इंश्योरेंस की चीज़ों में बात कर सकते हैं। आप हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे जहाँ आप एक कस्टमर हैं वहाँ का कस्टमर केयर ऑफिस ज़रूर होता है और वहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी भाषा में बात करना कंफर्टेबल है। नंबर 4 फ्रेंड्स, ग्रामर। ग्रामर आप लोग सोचते होंगे कि यार तो ग्रामर नहीं आती, इसका क्या रोल है। तो फ्रेंड्स ग्रामर आपको पूरी पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप ग्रामर में सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट बेस टॉपिक्स हैं लाइक टेंसेस हैं कि भाई पास्ट टेंस के लिए क्या यूज़ करना है, तो और एक्टिव पैसिव वॉइसेस हैं, इस तरीके के एडजेक्टिव्स क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत ग्रामर जो अप टू 3rd या 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड तक भी आप लगा लीजिए। इतनी ही आपको 2-4 बुक्स पढ़नी है और वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। जब आप रीड करोगे उन सेंटेंसेस को तो आपको उतना तो आ जाएगा। बिलीव मानिए 1st स्टैंडर्ड का बच्चा भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है ना कि क्योंकि उसकी बुक में सारी ग्रामर है और बहुत इजी तरीके से समझाई रहती है। उन छोटी बुक आ जाता है फ्रेंड्स हमारा वोकैबलरी क्या करें, हमें नए नए वर्ड्स यूज़ करने तो हम उसका क्या करें, हमें तो नहीं आते।
तो उसके लिए हम क्या करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे सेंटेंस में अगर आप 1 या 2 वर्ड भी इंग्लिश के यूज़ करते हैं, कस्टमर केयर के लोगों से बात करते हैं, तो आपको बेसिक वोकैबुलरी तो आ जाती है। उसके अलावा अगर आपको और वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमारे इंग्लिश में 220 वर्ड्स होते हैं जो रूट वर्ड्स होते हैं, जिनसे ही बाकी के सारे वर्ड्स बनाए गए हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 220 वर्ड्स आप लर्न कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा और उसके बेसिस पे आप वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं बहुत ज़्यादा ईजीली। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स फिनिक्स साउंड्स पे। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, जो श को सा बोलते हैं और सा को शा बोलते हैं। तो ये एक प्रोनाउंसिएशन इशू है, ये बहुत ही इजी होता है लर्न करना। अब जैसे ABCD है तो हम उसका जो है साउंड जो है अ ब क ड, तो ये आपको पता है कि सी आएगा तो वो क भी हो सकता है, डी आएगा तो वो ड है हिंदी का। तो ये सब साउंड्स प्रोनाउंसिएशंस आपको जो है इम्प्रूव करने हैं। अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको एक जो है टंग ट्विस्टर सिखा देती हूँ, जो कि स और श के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप सा कभी भी शाह नहीं कहेंगे। जैसे शिल्पा कोई हमारे घर में आती है और हम उसको शिल्पा कहते हैं, तो इस तरीके के जो लैंग्वेज वाले लोग हैं ना, तो ये चीज़ है। तुम्हारा शूट बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो वो शूट नहीं है, सूट है। तो आप ये श और सा वाले लोग जो हैं, इनका जो सिस्टम है ना, ये हिला हुआ है, क्योंकि बचपन से ऐसे ही सुनते आए हैं और ऐसे ही इस चीज़ को बोलते आए हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा लोग इस चीज़ के ऊपर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। प्लीज़ अपनी प्रोनाउंसिएशन को क्लियर कर लें, ठीक कर लें। मैं आपको एग्जाम्पल दे लूँ, मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे भी आप बोल सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं या लिख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। She sells seashells on the seashore। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख भी दूंगी ताकि आप नोट डाउन कर लें आगे के लिए, नहीं तो आप वीडियो को भी बार बार देख सकते हो। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, She sells seashells on the seashore। Second, the shells she sells are surely seashells। Third, so if she sells seashore shells, fourth, I'm sure she sells seashore shells। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस करें डेली 5 मिनट्स के लिए, 5 दिन के लिए भी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका श और सा काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा। और ये नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स हम प्रोनाउंसिएशन के ही पॉइंट पे। तो ये तो मैंने आपको पिछले पॉइंट में स श का डिफरेंस बताया, बट कई बार क्या होता है, जी को हम ग के लिए भी यूज़ करते हैं और जी को हम ज के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आप इन वर्ड्स को पहचानिए जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो स्पेलिंग है वो अलग है और बोलना अलग है। जैसे रेस्टोरेंट, अब लोग इसको रेस्टोरेंट भी बोलेंगे, रेस्तरां भी बोलेंगे, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तरीके के 44 फिनिक्स साउंड्स होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। हार्डली 1 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हैं और अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो कोई नेगेटिव अफर्मेशन ना दें, मुझसे नहीं होगा, इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इंग्लिश में नहीं कर पाऊँगा, या फिर आपको गूज बम्स आने लगे कि यार वहाँ पे तो इंटरव्यू इंग्लिश में है, अरे वो तो मेरे गेस्ट काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मेरे घर आएंगे इंग्लिश बोलेंगे, मुझे तो आती नहीं। तो ये सब चीज़ें ना आप छोड़ दो। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हो, अपने आप को पॉजिटिवली, आपको देखो फ्रेंड्स 21 दिन तक तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अब ये इजी तरीके से मैंने आपको शॉर्टकट्स बता दिए हैं, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी, बट उसके साथ साथ आपको अपने माइंड में बिलीव भी ये रखना पड़ेगा कि इंग्लिश बहुत ईजी है और मैं इसको कर सकता हूँ। कोई चीज़ जो मुझे सीखनी है वो मैं सीख सकता हूँ। इंग्लिश को लोगों ने स्टेटस सिंबल के साथ भी लगा लिया कि भैया इंग्लिश आती है तो बंदा अच्छे घर का होगा। तो आप अपनी इस चीज़ को तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको एक सर्टेन लेवल एक चाहिए आपको अपने प्रोफाइल में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो इंग्लिश तो आपको सीखनी, इसके बगैर आपका गुजारा ही नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड, आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी सीरियल देखें या मूवी देखें या कोई बुक रीड करें, तो अपने वर्ड्स में उसकी समरी लिख लीजिए या किसी को बता दीजिए कि मैंने सो एंड सो सीरियल देखा एंड इट वॉज फैंटाबुलस, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिस वॉज द स्टोरी, देयर वॉज अ हीरो, देयर वॉज अ हीरोइन एंड दिस पर्सन प्लेड अ नेगेटिव कैरेक्टर।
इस तरीके से अपने वर्ड्स में आप समरी लिखने की हैबिट डालें डेली। ठीक, मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो किसी भी चीज़ को रूटीन में हैबिट डाल लेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको वैसे ही सीख लेंगे फ्रेंड्स। और आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है, रूटीन को फॉलो करना है। ये 10 स्टेप्स अगर आपको इजी लगें और आप 21 डेज़ तक इसे फॉलो करें तो ज़रूर आपका इंग्लिश का लेवल इम्प्रूव होगा। स्टिल अगर आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए मुझसे कांटेक्ट करना है कि मैं आपका होमवर्क भी, जो 10 काम दिए मैंने डेली के, आपके होमवर्क भी चेक करूं, मैं आपसे बात करूं, मैं आपको और हेल्प कर पाऊं, आपको मटेरियल सोर्सेज दे पाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे अपना पेज, वहाँ पे मुझे डीएम कर दीजिए। मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी ले लूँगी, मैं आपको कॉल पे भी इंग्लिश सिखा दूँगी। और बहुत ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं रखती मैं, हार्डली 1 मंथ के अंदर अंदर मैं आपको सारे सोर्सेज बता दूंगी कि कैसे कैसे आप इंग्लिश और सीख सकते हैं और आप लेवल पे आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है जो आज बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, उनको अपना रिज्यूम और सीवी बनाना भी नहीं आता था, मैंने उनकी हेल्प की है। बहुत सारी लेडीज़ जो हाउस वाइफ्स हैं उनको कॉन्फिडेंस दिया है कि आप भी इंग्लिश बोलिए, और उन लोगों ने भी किया है फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनली हेल्प चाहिए तो ये एक ऑप्शन है जहां मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, वरना ये जो 10 चीज़ें मैंने आपको 10 स्टेप्स बताए हैं, इनको आप फॉलो करके तो बहुत 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 आगे बढ़ सकते हो फ्रेंड्स। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। यहाँ पर सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डेवलपमेंट के वीडियोस मिलेंगे। मैं सतविंदर कौर हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए जल्द से जल्द। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।